हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेटेड चैनल। आज की क्लास में हम करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे और आगे एक तो हमारी स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी और इसके पैरेलल में ही हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्पेशली हरियाणा करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। वो जनवरी से लेकर के जुलाई तक के आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आज हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एसएससी, एचएसएससी और जो सीईटी जैसे जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से बनता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। सबसे पहले तो ये होता है कि यूथ गेम्स हैं क्या और कब इनकी शुरुआत हुई और जो करंट में जो यूथ गेम्स हुए हैं उनके अंदर कितने मेडल्स किस स्टेट ने जीते हैं या फिर कौन सा स्टेट अव्वल रहा है और क्या इनका मतलब है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाने का। तो एक बार जानते हैं हम। ये देखिए 31 दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर 2018 को यूथ गेम्स की शुरुआत हुई। किसने की? ये है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की इनकी शुरुआत। और ये गेम्स हुए थे दिल्ली के अंदर, सबसे पहले दिल्ली के अंदर हुए थे। बट इनका जो पूरा ये नाम जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ना होके खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होता था इनका नाम। बट इनको 2019 के अंदर इसका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया। सबसे पहले इसकी जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 31 दिसंबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया और नई दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये गेम्स जो है खेले गए। और 2019 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम बदल के 2019 में इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया, क्योंकि ये 2018 के अंदर इतने पॉपुलर हुए थे ये गेम्स जिससे इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक चैंपियनशिप घोषित कर दिया गया। अभी हम देखते हैं कि क्यों इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके माध्यम से जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, स्टेट्स प्लस यूटीज़, जितनी भी यूटीज़ और जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो बेहतरीन जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक चैंपियनशिप करवाई जाती है। एक नेशनल लेवल पे एक चैंपियनशिप करवाई जाती है जिसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसको करवाने का मेन मकसद ये है कि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनको निखारा जाता है ताकि वे इंटरनेशनली, जैसे कि एशियन गेम्स हैं या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या फिर जो ओलंपिक के गेम्स हैं, उनके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जा सके इंडिया के थ्रू। तो ये चीज़ें हैं इसको करवाने के पीछे। और सबसे पहले ये दिल्ली के अंदर खेला गया था, फिर 2019 में पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये गेम्स हुए। फिर 2020 के अंदर ये गुवाहाटी असम के अंदर खेले गए। और ये 2021, इसको हम 2021 के गेम्स बोलते हैं इनको, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं जो 2022 के अंदर हुए थे, क्योंकि जो कोविड-19 है उसके कारण ये पोस्टपोन कर दिए गए थे। और ये अभी खेले गए हैं, ये रिसेंटली खेले गए हैं पंचकुला के अंदर जो हरियाणा में पड़ता है। 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के अंदर जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत हुई। जब 2019 के अंदर इसका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। जो स्टेट्स और यूटी के जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनली, जैसे कि ओलंपिक या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार करने के लिए ये इन गेम्स की शुरुआत करी गई। 2019 में ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर खेले गए, फिर 2020 के अंदर गुवाहाटी असम के अंदर, और 2021 में पहली बार हरियाणा में ये पंचकुला में खेले गए हैं। इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर अंडर 17 और अंडर 21 के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको खिलाया जाता है। और इसके अंदर एक 8 साल के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है जो 5 लाख पर ईयर होती है। 8 साल के लिए 5 लाख पर ईयर की एक स्कॉलरशिप दी जाती है, जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से जो बेस्ट 1000 जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए होती है स्कॉलरशिप। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है ये पोस्टपोन होने के कारण में 3 जून से लेकर के 14 जून 2022 तक, 3 जून से 14 जून 2022 तक पंचकुला के अंदर ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर पंचकुला में ये खेले गए हैं। ये इनकी जो शुरुआत है ये 3 जून से लेकर के 14 जून 2022 तक ये गेम्स खेले गए। और इनकी जो शुरुआत है, अब की बारी होम मिनिस्टर जो हैं हमारे इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अमित शाह जी जो हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के हैं ये स्पोर्ट्स
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मिलके इसको करवाया है। और अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, सेंट्रल यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो हैं अनुराग ठाकुर, और हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हैं संदीप सिंह। ये हॉकी से बिलोंग करते हैं, इनको फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और ये पेहवा विधानसभा सीट से ये इलेक्ट हुए थे, और जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है ये पेहवा। हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह, और ये सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसको हेल्ड किया है आपकी बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। और इसमें लगभग 8,500 के करीबन अब की बार जो प्लेयर्स ने हिस्सा लिया है, जो 28 स्टेट्स एंड यूटीज़ से आते हैं। और स्पेशली हरियाणा से 528 प्लेयर्स ने अब की बार हिस्सा लिया है। और अब की बार 25 गेम्स हैं इसके अंदर, अब की बार 25 गेम्स हैं, जिनमें से 5 जो गेम्स हैं वो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें से एक है गटका, सेकंड है कलरीपयट्टू, थर्ड है थांग ता, फोर्थ है मलखम, और फिफ्थ है योगासन। ये 5 जो गेम्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहले ये सिर्फ 20 गेम्स होते थे, बट अब की बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसके अंदर 25 गेम्स हैं। पहला है गटका, जो कि एक सिख युद्ध कला का एक प्रतीक है, जिसके अंदर ये तलवार और ढाल और जैसे कि खंजर जैसे हथियारों से खेला जाता है। दूसरा है कलरीपयट्टू, जो कि केरला, कर्नाटका और श्रीलंका और मलेशिया जैसे देशों के अंदर भी खेला जाता है। ये भी एक मार्शल आर्ट है, जिसको मदर ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पुरानी युद्ध कला का एक प्रकार है कलरीपयट्टू। और तीसरा है थंग ता, ये एक मणिपुर की युद्ध कला का एक पार्ट है थंग ता। और जो मलखम्ब है, मलखम्ब के अंदर जो जिम्नास्ट होता है वो एक पोल के ऊपर, जैसे कि पोल है, इसके ऊपर अलग अलग जिम्नास्टिक वो जिम्नास्टिक स्टंट्स वगैरह, एरियल योगा वगैरह करके दिखाते हैं। और फिफ्थ है योगासन, जिसको अभी अब की बार ही इंट्रोड्यूस किया गया है 2022 के अंदर। और ये 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में हम मनाया जाता है। तो ये 5 जो गेम्स हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहले 20 थे, अभी 25 गेम्स हो गए हैं। और अब की बार एक चीज़, पहले तो ये 5 गेम्स अलग से इंट्रोड्यूस हुए, और एक चीज़ और नई ऐड हुई है अब की बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। अब की बार स्पॉन्सर आए हैं, स्पॉन्सरशिप इंट्रोड्यूस हुई है। जो SBI है उसने अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्पॉन्सर किया है। आपने देखा हो तो मतलब जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो प्लेयर्स हैं उनकी जर्सी के ऊपर भी SBI का लोगो हमें देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं जो पदक तालिका है उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं कि हमने जो सबसे पहला जो नाम आता है वो है हरियाणा का। हरियाणा ने अब की बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हैं उनके अंदर टॉप किया है। जो गोल्ड मेडल है हरियाणा ने जो अचीव किए हैं वो 52 हैं, सिल्वर मेडल 39 और ब्रॉन्ज मेडल है 46। इसके साथ में 137 का टोटल हरियाणा ने किया है। सेकंड पोजीशन पे है महाराष्ट्र जो 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 125 के टोटल के साथ में सेकंड पोजीशन पे रहा है। थर्ड है कर्नाटका ने 22 गोल्ड्स, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ में 67 का टोटल किया, जो थर्ड पोजीशन पे रहा। और फोर्थ है मणिपुर ने 19 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ 28 टोटल अचीव किए मेडल्स। और जो केरला है ये फिफ्थ पोजीशन पे रहा है, जिसने टोटल 18 गोल्ड मेडल जीते, 19 सिल्वर मेडल जीते और 18 ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते, और टोटल किया 55 का। तो ये है कुछ जानकारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तालिका है ये, जो आपको पता होनी चाहिए। और अभी ये देखिए कि जो केरला है इसने टोटल किए हैं 55 और मणिपुर है इसने टोटल किए हैं 28। बट मणिपुर जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मणिपुर जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है 28 के साथ में, और केरला जो है वो 55 के साथ में फिफ्थ पोजीशन पे है। बट जो तालिका डिसाइड होती है, जो टेबल डिसाइड होती है, वो गोल्ड मेडल के बिहाफ पे डिसाइड होती है। मणिपुर के पास है 19 गोल्ड और केरला के पास है 18, मात्र जितने भी 18 गोल्ड्स हैं वो, तो इसलिए केरला जो है फिफ्थ पोजीशन पे है। और रही बात हरियाणा की, इसने 55 गोल्ड के साथ में टोटल 137 का जो स्कोर अचीव किया है। इनमें से 137 में से सबसे ज़्यादा जो
हरियाणा है उसने 38 जो हैं वो रेसलिंग के अंदर मेडल्स जीते हैं, जिनमें से जो गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज हैं वो इस तरीके से हैं कि 16 गोल्ड और 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हरियाणा ने। तो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीते हैं हरियाणा ने वो 38 रेसलिंग के अंदर जीते हैं, जिसके अंदर गोल्ड 16, सिल्वर 10 और ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो 12 हैं। और जो हरियाणा है वो रेसलिंग, शूटिंग के अंदर और बॉक्सिंग के अंदर, तीनों के अंदर ही ओवरऑल चैंपियन रहा है हरियाणा। और जो 2020 और 2019 के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन थी वो महाराष्ट्र की थी। और जो शुरुआत में जो 2018 वाले जो शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, उसके अंदर हरियाणा जीता था। यानी कि 4 बार में से हरियाणा 2 बार जीत चुका है, 2018 वाला और 2021 वाला। और 2019 और 20 के अंदर महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे रहा था। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका जो मैस्कोट है शुभंकर है, उसका नाम है धाकड़। धाकड़ क्या है? एक बुल है, बुल। एक सांड को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कोट बनाया हुआ है, शुभंकर बनाया हुआ है, जिसका नाम है धाकड़। और इन गेम्स के अंदर एक प्लेयर का नाम है अनीश गोडा। ये जो कर्नाटक से हैं, इन्होंने 6 गोल्ड जीतकर सबसे ज़्यादा मेडल अपने नाम किए हैं। ये एक स्विमर है ये, जिन्होंने एक ही गेम के अंदर 6 गोल्ड जीते हैं। और जो मैस्कोट है वो धाकड़ है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। सो ये है कुछ जानकारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जो हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज़ है अभी धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती रहेगी आगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक की जो करंट अफेयर है आपको प्रोवाइड करवाऊँ, एज ए मंथली कह सकते हैं आप, या फिर मैं वीक के हिसाब से भी आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाऊँगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।